Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Gleam of Knowledge. This is Sriha and today we are going to learn about tense number 3. Previously we talked about basic tenses, present indefinite tense, present continuous tense, and today we are discussing about the third tense, which is present perfect tense. So let's see what we are going to learn today. So in this video we have definitions, Urdu identifications, formula, affirmative negative sentences and interrogative sentences and sentences for practice. Let's see what is present perfect tense and how to define it. So it shows the completion of some work in the present. किसी काम के मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। ठीक है, जब कोई काम हम मौजूदा ज़माने में हाल में प्रेजेंट में कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे कहते हैं कि मैं ये काम कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके लिए उस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी उर्दू सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे। ठीक है, जब भी हम कोई काम कर लेते हैं या हम काम कर चुके होते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। Formula and sentence structure of this tense is subject plus has, have plus third form of verb plus object। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव और हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव फ़िक्रे बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में से कोई एक को आइडेंटिफाई करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू यूज़ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव को कहाँ यूज़ करेंगे। हैज़ हम सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट अगर हमारे पास आएगा, और इसके अलावा अगर कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ भी हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन है, उसके अलावा प्रोनाउंस हमारे पास होंगे वी, दे, यू, आई, तो ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं आपके। और अगर प्लूरल नाउन कोई भी होगा तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्लूरल्स के लिए हमने हैव इस्तेमाल करना है और सिंगुलर के लिए हमने हैज़ इस्तेमाल करना है। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कहाँ पे हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आपने हैव का इस्तेमाल करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। वो नाश्ता कर चुका है, ही हैज़ टेकन द ब्रेकफास्ट। देखें यहाँ पे वो नाश्ता कर चुका है, वो हमें नज़र आ रहा है, वो की बात हो रही है। उसके बाद चुका है से हमें पता चल रहा है कि ये किसी लड़के की बात हो रही है। अगर यहाँ पे होता वो नाश्ता कर चुकी है तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर शी का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो नाश्ता कर चुका है, किसी लड़के की बात हो रही है, तो उसके लिए हमने प्रोनाउन ही लगाया जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है क्योंकि ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि सिंगुलर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे और देन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि हम खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, हम खाने पीने के लिए हम टेक का वर्ड यूज़ करते हैं। तो टेक की थर्ड फॉर्म हमारे पास है टेकन। ठीक है, टेक की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की तो ही हैज़ टेकन दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई काम किया जा रहा हो, वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। वो नाश्ता नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट टेकन दी ब्रेकफास्ट। इसी तरह हैज़ के बाद हमने यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया इसको नेगेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वो नाश्ता कर चुका है, हैज़ ही टेकन दी ब्रेकफास्ट। आपको पहले पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के स्टार्ट में ले आना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क।
आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास क्लॉक 4 बजा चुका है। द क्लॉक हैज़ स्ट्राइकन 4 o'clock। ठीक है, अब देखें यहाँ पे द क्लॉक हमारे पास है सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर की बात हो रही है तो उसके साथ हमने हैज़ लगाया, और स्ट्राइक कहते हैं बजाने को। ठीक है, जब कोई टाइम बजता है तो उसके लिए हम स्ट्राइक का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्ट्राइकन जो है वो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। द क्लॉक हैज़ स्ट्राइकन 4 o'clock। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, क्लॉक 4 नहीं बजा चुका है। द क्लॉक हैज़ नॉट स्ट्राइकन दी 4 o'clock। क्या क्लॉक 4 बजा चुका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हैज़ द क्लॉक स्ट्राइकन दी 4 o'clock। ओके, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3। टीम मैच खेल चुकी है। टीम हैज़ प्लेड दी मैच। टीम इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, टीम के साथ हमने हैज़ लगाया, और प्ले वो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ हमने ईडी लगाया, इसको प्लेड बना दिया, इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना दिया, एंड दी मैच हमारे पास यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, टीम मैच नहीं खेल चुकी है। टीम हैज़ नॉट प्लेड दी मैच, हैज़ के बाद नॉट लगाया, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह क्या टीम मैच खेल चुकी है? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ को स्टार्ट में ले आते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और देन हमारे पास होगा क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ टीम प्लेड दी मैच। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस विद प्लूरल सब्जेक्ट यूजिंग हैव। अब देखते हैं, पीछे मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किया कि अगर हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे तो हम हैज़ लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो देखते हैं कि प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे। प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देखें, मैंने कहानी पढ़ ली है। मैं यहाँ पर एज अ प्लूरल है, प्लूरल कंसीडर किया जाता है हमेशा, और उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहानी पढ़ ली है, आई हैव रेड दिस स्टोरी। ये रीड जो है, ये रीड नहीं है, इसको रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा तो हम इसको रीड पढ़ेंगे। सो रीड, रेड, रेड स्पेलिंग्स आर सेम। तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग सेम्स होते हैं, लेकिन उनको प्रोनाउंस डिफरेंटली किया जाता है। सो आई हैव, आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव रेड दी स्टोरी। ठीक है, मैंने कहानी नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रेड दी स्टोरी। क्या मैंने कहानी पढ़ ली है? हैव आई रेड दी स्टोरी। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2 फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तमाम मेहमान आ चुके हैं। ऑल द गेस्ट हैव कम। क्योंकि ऑल द गेस्ट जो था वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हैव लगाया, एंड देन हमारे पास है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम। कम, केम, कम, कम अनदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, कम हमारे पास एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। ऑल द गेस्ट हैव नॉट कम। क्या तमाम मेहमान आ चुके हैं? हैव ऑल द गेस्ट कम। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो कि टेंसेस पढ़ी होंगी वो आपको मिलती रहें और आप कुछ भी मिस ना कर सकें। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। एग्जांपल नंबर 3, तुम इम्तहान दे चुके हो। ठीक है, तुम के लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं, और यू के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम यू को एज अ प्लूरल कंसीडर करते हैं, हम उसको एज अ सिंगुलर कंसीडर नहीं करते। इसी तरह हम यू के साथ आर लगाते हैं, और देन हम यू के साथ हैव लगाते हैं। यू हैव टेकन दी एग्ज़ाम्स। टेकन अगेन यहाँ पर इम्तिहान देने के लिए हम टेक का वर्ड यूज़ करेंगे, कभी भी गिवन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तुम इम्तिहान दे चुके हो, यू हैव टेकन दी एग्ज़ाम्स। तुम इम्तिहान नहीं दे चुके हो, यू हैव नॉट टेकन दी एग्ज़ाम्स। क्या तुम इम्तिहान दे चुके हो? हैव यू टेकन दी एग्ज़ाम्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, बच्चे बड़े हो चुके हैं। चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप। बच्चों के लिए हमने यहाँ पर चिल्ड्रन का सब्जेक्ट लगाया, चिल्ड्रन लगाया। चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके साथ हमने वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है इसके साथ वो है हैव। ठीक है, प्लूरल के साथ। उसके बाद है ग्रो अप, हमारे पास हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए यहाँ पे हमने ग्रोन यूज़ किया। ठीक है, उसको ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ठीक है, ग्रोन इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बच्चे बड़े हो चुके हैं, चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप। बच्चे बड़े नहीं हो चुके हैं, चिल्ड्रन हैव नॉट ग्रोन अप।
लेट्स एग्जाम्पल नंबर 5, वी हैव टेकन द डिनर, हम के लिए हमने वी इस्तेमाल किया, उसके बाद वी के साथ क्योंकि हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए हमने उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया। दैन टेक जो हमारे पास है वर्ब, वो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, उसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया। टेक, टुक, टेकन, टेकन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द डिनर, डिनर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सो वी हैव टेकन द डिनर। हम रात का खाना नहीं खा चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन द डिनर, क्या हम रात का खाना खा चुके हैं, हैव वी टेकन द डिनर। सो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आ गई है कि हमने इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, किसके साथ यूज़ करनी है, और हमने हैज़ और हैव को किसके साथ यूज़ करना है। हैज़ को हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे और हैव को हम प्लूरल्स के साथ यूज़ करेंगे, और आई और यू को हम एज अ प्लूरल कंसीडर करते हैं, हम एज अ सिंगुलर कंसीडर नहीं करते, तो उनके साथ हम हैव लगाते हैं। सो दीज आर दी माइनर मिस्टेक्स दैट यू डू, तो इनको याद रखना है आपने इन सब चीज़ों को। सो डू वॉच माई वीडियो कंप्लीट एंड नेक्स्ट वी हैव सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। कुछ सेंटेंसेस हैं मेरे पास आपके लिए, वो नज़म पढ़ चुके हैं, वो नज़म पढ़ चुके हैं। मैं काम कर चुका हूँ, हमने सैर कर ली है, परिंदे उड़ चुके हैं। ओके, so guys, so the next video will be on present perfect continuous tense. I hope you will enjoy my videos and you will learn many more things, so keep watching and keep sharing. Thank you.